जिन के असरात, इंसान में जिन आ जाना, इसको हम पोजेशन स्टेट्स कहते हैं या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के ग्रुप में ये चीज़ें आती हैं। बाज़ दफ़ा इंसान इस जिन वाली कंडीशन में आके बेहोशी के दौरे डालता है तो उसको हम हिस्टेरिकल फिट कहते हैं। ये बेसिकली अनकॉन्शियस मैकेनिज्म्स हैं, ये इंसान जान के नहीं कर रहा होता, लाशऊरी तौर पे उससे ये चीज़ें हो रही होती हैं। ये आमतौर पे किसी सीवियर स्ट्रेस के साथ होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा सदमा, ट्रॉमा हो, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान दो जवाब में फंस जाता है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, एक वाई पे आके खड़ा हो जाता है जिंदगी में, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो ये चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा डिप्रेशन एंजाइटी में हो जाती हैं। हमारे यहाँ यंग एज में लड़के लड़कियाँ आजकल जो बहुत कॉमनली एक समाजी मसला है वो मोबाइल फ़ोन की और ज़रा सोशल मीडिया की के अराइवल के बाद से फ्रेंडशिप्स ज़्यादा हैं, हमारा कल्चर में चेंज आ रही है और मोबाइल फ़ोन पे या वैसे फिजिकली फ्रेंडशिप्स हो रही हैं और उन फ्रेंडशिप्स के बाद लड़के लड़कियां घर वालों को बता नहीं पाते। अगर बताते हैं तो भी बहुत बड़ा सीवियर रिएक्शन आता है जिससे बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में जाता है, स्ट्रेस में जाता है और बाज़ दफ़ा उनका फ़ोन, उनसे मोबाइल छीन लिया जाता है जिसके बाद बहुत सारी उन पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी जाती हैं। इसकी वजह से भी ये कैफियत आ जाती हैं। तो इस तरह की स्ट्रेसेस से, परेशानियों से बाज़ दफ़ा घर के मसाइल, सास बहू के लड़ाई झगड़ों में अगर बहू पे बहुत जुल्म हो रहा है तो बहू के अंदर इस तरह के इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। जिन बेसिकली तो बरहक है, हमें पता है, हमें कुरान ने बताया है, हमें इस्लाम ने बड़ा क्लियर इसकी चीज़ है कि जिन जन्नात हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, ये पाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम हर ऐसी चीज़ को, जो हर ऐसी दिमागी या जिस्मानी कैफियत जो एक्सप्लेन नहीं होती आम इंसान को, तो फ़ौरन उसको जिन समझने लगता है। इसकी वजह बेसिकली हमारी चाइल्डहुड ट्रेनिंग है। बचपन से हमें जिनों से डरा दिया जाता है। बहुत छोटे थे तो घर से बाहर ना जाना, बहू आ जाएगा, दरख्त के नीचे पेशाब ना करना। जब हम जवानी में आए तो जिन चढ़ जाते हैं दरख्त के नीचे, दरख्तों में जिन सो रहे होते हैं, पूरी फैमिली डरती है, मरीज डरता है। तो फिर जब कभी भी वो स्ट्रेस में या कॉन्फ्लिक्ट में आता है, जो मैंने पहले सिचुएशंस बताई, तो वो उसका लाशऊरी तौर पे माइंड जो है वो जिनों की तरफ चला जाता है कि यार ये तो जिन के असरात मुझ पे अब आने लगे हैं, और फिर वो जिनों की तरह बिहेव करता है। अगेन वो जान के बिहेव नहीं करता, वो लाशऊरी तौर पे बिहेव कर रहा होता है। फैमिली भी इस कैफियत को रीइंफोर्स करती है, हाँ जी जिन तो होते हैं, जिन आ गए। फिर पीरों के पास जाते हैं, आमलों के पास जाते हैं, बाबों के पास जाते हैं, वो मजीद रीइंफोर्स कर रहे होते हैं ऐसे बिहेवियर को। बेसिकली यहाँ पे जो इलाज है ना, वो तो सबसे पहले ज़रूरी है डिटेल्ड हिस्ट्री। घर वाले और मरीज अगर इस कैफियत में है कि हमें बताएं, वरना घर वालों की तरफ से बहुत ज़रूरी है कि सच बताएं और हिस्ट्री बताएं कि है क्या। क्योंकि मैंने कहा आमतौर पे स्ट्रेस ये समाजी किस्म के मसाइल की होती है, कोई फ्रेंडशिप्स की होती है, दोस्तियों की होती है, तो घर वाले छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से अपने घर की इज्जत बचा रहे होते हैं। लेकिन ये थेरेपिस्ट को, डॉक्टर को, साइकाट्रिस्ट को बताना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस क्या थी, क्योंकि उसने उसी के ऊपर फिर आगे अपनी ट्रीटमेंट को बेस करना है। तो ट्रीटमेंट हमारी आमतौर पे बातों से ही होती है, साइकोथेरेपी से है, काउंसलिंग से है, एजुकेशन से है। मरीज का हमने जिन का खौफ निकालना होता है, घर वालों का भी जिन का खौफ निकालना होता है ताकि वो उसे रीइंफोर्स ना करें। और सेकेंडली फिर हमने उसके जिस सिचुएशन में वो फंसा हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो असल में उसकी स्ट्रेस है, उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ सजेशंस देना। जाहिर है हम मसाइल एज साइकियाट्रिस्ट हल नहीं कर सकते, लेकिन घर वालों को गाइड हम जरूर करते हैं, मरीज को भी गाइड जरूर करते हैं कि आपने इन मसाइल से कैसे बाहर निकलना है जिसकी वजह से ये कैफियत आप पे आ रही है। तो वो जो जिंदगी के मसले हैं, स्ट्रेसेस हैं, उनको किस तरह हल करना है। बाज़ दफ़ा हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं अगर मरीज़ को डिप्रेशन भी हो गई है और एंजाइटी भी है, तो फिर हम माइल्ड सी, हल्की सी मेडिसिन भी साथ देते हैं।